गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, होल नंबर्स को पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स को पढ़ा था, इवन और जितने टाइप के नंबर्स होते हैं हम लोगों ने लगभग लगभग सारे स्टडी कर लिए थे। आज हम अपने उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ से भी कई बार हमारे क्वेश्चंस बने हैं। तो या तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है, आपको नाम बताया जाएगा या फिर आपको क्या करा जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है क्लोजर, इसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हम उनको ऐड करें या हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जो उनका रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा, हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में प्राप्त होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, द सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन टू रेशनल नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। इसको हम अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा रहेगा, मान लीजिए कोई भी नंबर है। सबसे पहले हम ए और बी से समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमारा क्या है, ए प्लस बी है। दूसरा नंबर भी हमारा मान लीजिए क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस बी अपॉन सी है। इसका जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, लगभग बी सी और ए सी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ, 2/3 है प्लस 1/2 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चा, 6। और अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, 3 से कितने टाइम, 2 टाइम्स, और 2 2 जा 4। ये 2 से 3 टाइम्स और 3 1 जा 3, 7/6। हम लोग देख पा रहे होंगे, देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी जो हमें मिलेगा वो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हमारा दूसरा कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1/2 है प्लस ये भी 1/2 है। अगर मैं इसको लूंगी 2/2, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई है, मान लीजिए 2/3 है इंटू 1/2 है, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। जितने भी रिजल्ट हम लोगों ने अभी तक देखे सबके सब कैसे हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में है। कैसे मिलेंगे सबके सब हमें, रेशनल नंबर की फॉर्म में मिलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आपसे अब इस तो जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर हमसे पूछता है द सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर आर ऑल्सो रेशनल नंबर, विच प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है, या फिर इस तरीके से एग्जांपल्स देकर आपको पूछ सकता है, तो भी आपको पता होना चाहिए।
तो अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो आती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? CO कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी हमारी कहेगी कि अगर कोई भी दो नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमारा हम ए और बी मानकर भी चलेंगे। अगर उन दो नंबर्स को मैं ऐड करूं, ए और बी को मैंने ऐड किया, तो अगर मैं ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, उनका जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं होता है। और सेम केस हमारा मल्टीप्लाई में भी होता है। अभी हम अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे? इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, अगर ये कोई भी दो नंबर है तो इनका चाहे इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, their sum or product will be same on changing their positions। यानी क्या होता है? पोजीशंस चेंज भी हो जाए तो भी उनका जो सम या फिर प्रोडक्ट रहेगा वो सेम ही रहता है। जैसे ए प्लस बी लिखूँ मैं या बी प्लस ए लिखूँ, सेम ही रहना है। भाई मैं 2+3 करूँ या 3+2 करूँ, कोई इफेक्ट होगा? दोनों में 5 ही 5 होने हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ 3+4 है और 4+3 है, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, तो यानी कि इनका जब भी मैंने सीक्वेंस चेंज किया कोई भी इफेक्ट इनके ऊपर नहीं आता है। सेम ही केस हमारा मल्टीप्लाई में भी है। अगर मैं ए इंटू बी करूँ या बी इंटू ए करूँ, कोई फर्क पड़ेगा? ये भी मेरा ए बी रहेगा, ये मेरा ये भी ए बी हो जाना है। जैसे 2 × 3 या 3 × 2, 2×3 = 6 और 3×2 = 6। जैसे हम लोग बात करते हैं भी 4×2 है या 2×4, दोनों हमारे सेम रहेंगे। 4×2 = 8 और 2×4 = 8। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमारा अगर सीक्वेंस चेंज भी हो जाए तो भी कोई इफेक्ट हमारा इस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स से रिलेटेड। कोई भी 3 नंबर्स हैं, मान लीजिए ए बी सी है। अब मेन चीज़ है हम लोग को उसको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो मैं ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखूँ और सी को बाहर रखूँ, या फिर बी प्लस सी को एक साथ ब्रैकेट के अंदर रखें और ए को बाहर रखते हैं। जो इनका फाइनल आंसर में मिलेगा उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे, जैसे इफ वी हैव 3 numbers A B C, वी हैव, तो हम क्या रिजल्ट देखेंगे? अगर मैं करती हूँ A प्लस बी है, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, प्लस सी है,
या मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ए है प्लस बी प्लस सी है, तो ये कैसे होंगे, मेरे इक्वल होंगे, इनके जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेंगे उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 2 है प्लस 3 है प्लस 1 है, दूसरी साइड मैंने क्या किया, 2 को बाहर रखा, 3 प्लस 1 को मैंने अंदर रखा, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 2 प्लस 3 5 और 1 6, और 2 और 4 कितना होगा मेरा 6 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम 2 नंबर रखते हैं और उसमें से तीसरा नंबर कोई बाहर रखा जाता है, तो उसके जो फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेम ही केस हमारा इसका मल्टीप्लाई के अंदर भी चलता है। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई के अंदर देखें, ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर है इंटू सी है, या बी इंटू सी है और फिर हमने ए को मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी हमारा क्या होगा, सेम ही रिजल्ट देगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, सेम ऊपर वाला एग्जांपल लेकर ही हम लोग समझते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, इधर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, 3 लिया इंटू 1 लिया और 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 इंटू 1, 3 1 जा 3 इंटू 2, 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है हमारा, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 नंबर, इफ वी हैव 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, देन वी हैव, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, बी, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बी इंटू ए प्लस सी, तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये इसमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगी, बी की मल्टीप्लाई करें किसके साथ होगी, इसके साथ बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी ए प्लस बी सी, या इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हम अपने समझते हैं, 2 है मेरे पास, 3 है प्लस 4 है, then I have to multiply 2 with both the numbers which I used in bracket। 2 की मल्टीप्लाई पहले हम लोग करेंगे 3 से, फिर बीच में हमारा क्या है, प्लस है, फिर 2 इंटू 4 करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम एक नंबर को दूसरे नंबर, जो ब्रैकेट के दोनों नंबर हैं उनके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बाद हमारी 2 प्रॉपर्टीज बचती हैं। इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है उसको हम जानेंगे। इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूं तो मुझे वही नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर अभी हम मानते हैं, जैसे मेरे पास ए है
इस ए के अंदर मैं 0 ऐड करूँगी मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिल जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ इसमें, मान लीजिए 2 है, 2 के अंदर मैंने 0 ऐड किया, मुझे क्या मिला, 2 ही मिलेगा। 3 के अंदर मैं 0 ऐड करूँगी मुझे क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। 4 के अंदर मैं 0 ऐड करूँगी मुझे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। 5 के अंदर मैंने 0 ऐड किया, मुझे क्या मिलना है, 5 ही मिलना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, 0 ऐड किया जाता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, मल्टीप्लाई कराया जाता है। अभी अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या होगा, वही नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे क्या मिलना है, 4 मिलना है। 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे क्या मिलना है, 5 मिलना है। तो ये सब हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर काउंट होता है। तो ये आज की हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।